Okay, now here is my first video for the first chapter of class 12th, Fundamentals of Partnership. एक पूरी बुक है आपकी पार्टनरशिप की, उसमें आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो सबसे ज़रूरी है ये फर्स्ट चैप्टर, ये क्लियर हो गया तो बाकी 5 चैप्टर आसान। ठीक, पार्टनरशिप क्या होता है? व्हाट इज़ पार्टनरशिप? जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिल के डिसाइड करते हैं कि हम कोई बिज़नेस करेंगे और उसके जितना भी प्रॉफिट होगा वो शेयर करेंगे, तो उस बिज़नेस को बोलते हैं या उस अग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप। ठीक, तो बेसिकली हमें पार्टनरशिप के लिए क्या चाहिए? पहला काम, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन। एक अकेला बंदा पार्टनरशिप नहीं कर सकता। आप अपने आप खुद के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते, आपको कोई और भी साथ में चाहिए। ठीक, दूसरा काम, वो जो 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन इकट्ठे हुए हैं, वो क्या करने के लिए इकट्ठे हुए हैं? बिज़नेस करने के लिए। 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने मिलकर कोई लैंड खरीदा और उसमें इकट्ठे रहने लगे, तो वो पार्टनरशिप नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बिज़नेस नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो मेन काम क्या है? बिज़नेस। और बिज़नेस भी कैसा होना चाहिए? लॉफुल। लॉफुल मतलब लीगल। स्मगलिंग करने के लिए पार्टनरशिप करोगे, मिलके इकट्ठे स्मगलिंग करोगे, तो वो पार्टनरशिप नहीं है। ठीक, तो 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन जो बिज़नेस करेंगे, और वो बिज़नेस भी कैसा होगा? लॉफुल। लॉफुल मतलब लीगल। और वो डिसाइड करेंगे कि हम इस बिज़नेस से जो भी हमारे फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे, वो हम आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे। शेयर कैसे भी कर सकते हैं, मतलब एक पार्टनर को कम मिल सकता है, ज़्यादा मिल सकता है, इक्वल बढ़ सकता है। शेयर का कोई भी रेशियो डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट शेयर करना ज़रूरी है। अब 3 लोग मिलके पार्टनरशिप, 3 लोग मिलके बिजनेस शुरू किया, उसमें से एक सारा प्रॉफिट रख ले रहा, बाकी दोनों को नहीं दे रहा, तो वो पार्टनरशिप नहीं है। ठीक, अच्छा, पार्टनरशिप में जो 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व हैं, उनको बोलते हैं पार्टनर्स। क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। पार्टनर्स मिलके जब इकट्ठे कोई काम करते हैं, तो वो इकट्ठे मिलके क्या कहलाते हैं? पार्टनर्स टुगेदर आर कॉल्ड फर्म। ठीक, एंड देयर बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, कोई भी, देखो, कोई भी काम होता है उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ उसके, कोई भी काम है, जैसे पुलिस वालों के लिए अलग रूल्स हैं। और इसी तरह से हम पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट, पढ़ेंगे हम कंपनियों के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसके लिए अलग लॉज होंगे। हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके लिए अलग लॉ है। तो पार्टनरशिप के लिए जो लॉ है, मतलब जिसमें बताया गया है कि पार्टनर्स की क्या राइट्स हैं, पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज़ हैं, पार्टनरशिप फर्म में कैसे क्या होना चाहिए, उसको, उस एक्ट को बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये ईयर याद रखना है, ये एक्ट का नाम याद रखना है, क्योंकि हमारे 12th में 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जैसे हमारे बुक्स में चैप्टर्स होते हैं, वैसे किसी भी एक्ट में सेक्शंस होते हैं। ठीक है, अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग बातें कही गई हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है अबाउट पार्टनरशिप। देखो क्या कहा है सेक्शन 4 ने, ज़रा बताते हैं। ये रही बुक। सेक्शन 4 ने कहा है, एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज, partnership is a relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। मतलब पार्टनरशिप कुछ लोगों के बीच में एक रिलेशन है जिसमें उन्होंने अग्री किया है कि वो साथ में बिजनेस करेंगे और उसका प्रॉफिट शेयर करेंगे। और वो बिज़नेस जो है, वो एक बंदा, सारे बंदे मिलके भी कर सकते हैं, या उनमें से कोई एक या कुछ बंदे मिलके बाकी के बिहाफ पे कर सकते हैं। मतलब जैसे 4 लोगों ने मिलके पार्टनरशिप शुरू की और उसमें सिर्फ 2 लोग काम करते हैं, बाकी 2 लोगों ने खाली पैसे लगाए हैं, तो वो जो 2 लोग काम कर रहे हैं वो बाकी 2 लोगों के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। इस लाइन का यही मतलब है, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक,
या वो बिज़नेस सारे करेंगे या उनमें से कोई एक आध बंदा करेगा जो कि सबके बिहाफ पे काम करेगा। ठीक, तो ये लिख लो, ये डेफिनेशन किस सेक्शन में है, सेक्शन 4 में। क्या बोल रहे हैं? पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक, समझ में आया? तो पार्टनरशिप क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं और फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। और वो जो बिजनेस सारे पार्टनर्स को इकट्ठे पार्टनर फर्म बोलते हैं और अलग अलग उन लोगों को पार्टनर बोलते हैं। कौन से एक्ट ने डिफाइन किया है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने। कौन से सेक्शन ने? सेक्शन 4 ने। ठीक है, अब पार्टनरशिप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब पार्टनरशिप होने के लिए ये चीज़ें उनके अंदर होनी ही चाहिए। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। सबसे पहला, 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा आदमी। कभी भी एक बंदा अकेले पार्टनरशिप नहीं कर सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा ही आदमी मिलकर पार्टनरशिप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, इसी में मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 2, मिनिमम कितने? 2 और मैक्सिमम कितने? 50। ठीक, मिनिमम कितने? 2, मतलब अकेला बंदा पार्टनरशिप नहीं कर सकता। पार्टनरशिप होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ एक अग्रीमेंट होना चाहिए। उस अग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये क्या है? दिस इज़ एन अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। मतलब आप कोई भी बिज़नेस करोगे किसी के साथ मिलके तो डिसाइड करोगे ना कि कौन क्या काम करेगा, फ्यूचर में प्रॉफिट कैसे कैसे शेयर होंगे, कौन कितना पैसा लगाएगा, ये सब डिसाइड करोगे ना। तो वो डिसाइड कैसे करोगे? ओरली करोगे? ओरली कर सकते हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो उसको बोलते हैं अग्रीमेंट। अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन अकल की बात क्या है? रिटन ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि रिटन आप फ्यूचर में अगर कोई लड़ाई झगड़ा होगा तो आप कोर्ट में जाके बता सकते हो। ओरल का क्या बोलोगे? मैंने ये बोला था, कोर्ट मानेगी ही नहीं। ठीक, तो तीसरी मेन चीज़ जो पार्टनरशिप में होनी चाहिए वो है एक अग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में। उस अग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। वो अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स होता है, ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। अगर रिटन है तो ही पार्टनरशिप डीड कहेंगे। ओरल है तो मतलब वो तो आपके आपस की बात है ना, उसको डीड कैसे कह सकते हैं? डीड मतलब होता है रिटन अग्रीमेंट। ठीक, उसके बाद तीसरी चीज़, चौथी चीज़, लॉफुल बिजनेस। आप पार्टनरशिप करोगे तो बिजनेस करने के लिए ही करोगे। मिलके इकट्ठे घूमने जा रहे हैं, ये पार्टनरशिप नहीं है। मिलके इकट्ठे कोई घर खरीद रहे हैं, ये पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन इकट्ठे मिलके जब बिजनेस करेंगे, वो बिजनेस भी कैसा? लॉफुल बिजनेस, लीगल बिजनेस। स्मगलिंग करना है मिलके, पार्टनरशिप नहीं है। मर्डर करना है मिलके, ये भी पार्टनरशिप नहीं है। कोई बिजनेस करना है वो भी लीगल, तो वो होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद भाई जब सब मिलके पैसे लगा रहे हैं, सब मिलके मेहनत कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो शेयर करेंगे। नॉर्मली लॉसेस भी शेयर किए जाते हैं, लेकिन लॉसेस शेयर करना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कोई पार्टनर उसमें ऐसा हो जो बोल दे हम लॉसेस शेयर नहीं करेंगे, तो वो कर सकता है, ये परमिशन हमें दी गई है। लेकिन प्रॉफिट्स तो शेयर करना ही करना। ये नहीं होगा कि 4 पार्टनर उसमें से सिर्फ 3 को प्रॉफिट मिलेगा, एक चौथे को कुछ मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अच्छा, प्रॉफिट जो शेयर करेंगे वो किसी भी रेशियो में शेयर कर सकते हैं, इन एनी रेशियो। रेशियो मतलब जैसे 2 पार्टनर्स हैं तो 1:1 मतलब इक्वल भी शेयर कर सकते हैं, या 2:1 मतलब अगर 30,000 का प्रॉफिट हुआ है तो एक को 2,000 मिलेगा, एक को 10,000 मिलेगा। ऐसा भी कोई भी रेशियो हम डिसाइड कर सकते हैं। वो रेशियो कोई भी डिसाइड करने के लिए हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने परमिशन दी है। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो इसका मेन एलिमेंट है, मैं ऊपर लिख रही हूँ, वहीं से नोट डाउन कर लेना। 6th वो है
बिजनेस carried by all or any one of them acting for all। मतलब ये क्या बकवास कर रहा है? ये कह रहा है कि वो जो बिजनेस किया जाएगा वो सारे पार्टनर्स मिलके भी कर सकते हैं या उनमें से कुछ पार्टनर्स कर सकते हैं जो कि बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे एक्ट करेंगे। मतलब बाकी पार्टनर सिर्फ पैसे लगा देंगे और फ्यूचर में प्रॉफिट्स ले लेंगे और काम उसमें से कुछ करेंगे, सिर्फ सारे नहीं करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स मिलकर काम करें। हो सकता है कोई ज़्यादा पैसे वाला हो, वो ज़्यादा पैसे दे दो और बोल दो मैं काम नहीं करूँगा लेकिन मुझे प्रॉफिट्स चाहिए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो पार्टनरशिप के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहला, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, मिनिमम 2 हो सकते हैं, एक रिटन अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप होगी और वो बिजनेस कैसा होगा? लॉफुल। और फ्यूचर के जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो शेयर करेंगे। नॉर्मली लॉसेस भी शेयर करते हैं लेकिन लॉसेस शेयर करना ज़रूरी नहीं है, और जो प्रॉफिट शेयर करेंगे वो किसी भी रेशो में शेयर कर सकते हैं। और जो बिज़नेस किया जाएगा वो सारे खट्टे मिलके कर सकते हैं या उनमें से कुछ कर सकते हैं और बाकी बैठ के सिर्फ प्रॉफिट खा सकते हैं। ठीक है।